हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो हमारी लाइफ के लिए यूज़फुल हैं। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई ये 10 बड़ी बातें हैं जो कि हमें हर दिन, हर समय, हर प्रॉब्लम में काम आएंगी। सम्मान। एक इंसान के जीवन में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। वो उसे अपने सबसे करीब रखता है और इसीलिए तो हम जब शत्रु को चोट पहुंचाते हैं तो सबसे पहले उसके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे अत्यंत पीड़ा पहुंचाई जा सके। लेकिन यहाँ हमें कृष्ण बताते हैं कि ऐसा करने से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक इंसान अपने शरीर पे लगा हुआ घाव भुला सकता है लेकिन उसके मान सम्मान पे पहुंचाया हुआ घाव वो उसे कभी नहीं भूलता है। ऐसा करने से आपके मन को थोड़ा संतोष जरूर होता है लेकिन आप एक शत्रु और बना लेते हो और हो सकता है कि वो उस अपमान के कारण आपका नाश करने पे उतर आए। इसीलिए यदि अपने शत्रु को जीतना है तो प्रेम से जीतो, अपने अच्छे कर्मों से जीतो, उन्हें अनुभव करा के जीतो कि उनसे भूल हुई है, ना कि किसी के सम्मान को ऐसे चोट पहुंचा के। परिश्रम। क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले का नींव बनाते देखा है? पक्षी कई परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और एक ही क्षण कहीं से अधिक आंधी आती है, तीव्र वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वो पक्षी हार नहीं मानता, वो रोता नहीं, वो उसी क्षण बिना समय व्यतीत किए फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से त्रस्त हो जाते हैं और भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी के एक मार्ग से ही नहीं टूटता, हर चट्टान हथौड़े के एक ही प्रहार से नहीं टूटता। उसी तरीके से मनुष्य को भी सफलता एक ही प्रयास से नहीं मिलता है, उसे सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करना ही एक केवल मार्ग है। सज्जनों से मित्रता। दुर्जनों और दुष्टों से मित्रता उसी भांति है जैसे कि अगर आप कोयले की खान में जाओ और कितनी भी सावधानी बरत लो, आपके कपड़ों पे कालिक लग ही जाता है। इसीलिए मित्रता केवल अच्छे समूह से ही करे। सज्जन मनुष्य से मित्रता तलवार के भांति होता है, अगर कटार टूट भी जाए तो उसे आग से ताप दो, वो पिघलकर फिर से जुड़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से दो सज्जन में भी कदापि मतभेद होने पर भी वो फिर से जुड़ जाते हैं। लेकिन दुर्जनों की मित्रता मिट्टी से बने हुए उस मटके के समान होती है, जिनमें अगर एक बार दरार आ जाए तो वो उस दरार के कारण स्वयं ही स्वयं का नाश कर लेती है। लालच। हम सब हमेशा शीघ्र ही सफलता पाना चाहते हैं, अधिक संपत्ति और सुख चाहते हैं और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्ग और गलत मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल कुटिलता, छल और भाग्य का सहारा, जैसे जुआ। कुछ जुए के खेल में दांव लगाते हैं तो कुछ लालच में धन लगाते हैं और इंसान ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश निश्चित है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख होगी और अगर आप कुछ हार गए तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर खेलोगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि वो अपना संस्कार और मानवता को भी जुओं में दांव लगा देता है। यदि कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। जुओं में जीता हुआ या शीघ्र ही पाया हुआ शीघ्र ही खो दोगे। विश्वास और आस्था। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अहंकार और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित है कि बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मनुष्य अपने बल से पर्वत को मैदान बना देता है, सागर सुखा सकता है, स्थल में नदियां बहा सकता है, लेकिन उसी बल को सहारा होता है तो विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। जब पाप के बल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बल का हारना निश्चित है। बल हार जाता है और जीत विश्वास की होती है।
विजय आस्था की होती है। यदि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और आप अपने भगवान पे आस्था रखते हैं तो कोई भी पापी बाहुबली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ा पाप, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी करना, किसी का अपमान करना, असत्य बोलना या हत्या कर देना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल कमजोर को सताना, और सबसे बड़ा दंड भी उसी निर्बल से निकली हुई हाय है। आप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने निर्बल को सताया है तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। क्षमा, क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसी भावों को समाप्त कर देती है। परंतु क्या हर स्थान पे क्षमा कर देना चाहिए? प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं। कभी कभी किसी अपमान को क्षमा कर देना उसी समान है जैसे स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पे दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही होता है जो लोगों को अपराध करने से रोकता है। समय, नियम, प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो।